आज हम एक्टिव से पैसिव संबंधित एक प्रश्न लाए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन जो है पैसिव में है और उसको हमको एक्टिव में चूज करना है। ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, वो देख रहे हैं, ऑप्शन जैसा मौजूद है वो आप लोग देख लीजिए। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में जो कि ऑलरेडी वो पैसिव में रहता है और उसको हमको एक्टिव में बनाना पड़ता है और यह निरंतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो जो भी हैं विद्यार्थी लोग इसकी बारीकियां को समझेंगे और जो भी इंटरेस्ट रखते हैं इसमें वो भी समझेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि इसकी बारीकियां देखें। केवल ऑप्शन मात्र चूज करने से नहीं होता, यह ऑप्शन हुआ क्यों, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड। तो क्वेश्चन को मैंने देख लिया। कहता है कि हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड। तो चूंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यह पैसिव में बना हुआ है, तो पैसिव में कैसे बना हुआ है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि आखिर पैसिव हम कैसे मान लें, तो हम नियम कहता है कि पैसिव में हमको एक्सुलरीज वर्ब चाहिए और V3 चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम पैसिव वॉइस नहीं कह सकते। तो देख रहे हैं कि इसमें कि हैज बीन ऑलरेडी एक्सुलरीज है और पेड ऑफ है बाय हिज फ्रेंड। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के तौर पर हिज लोन मौजूद है और यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर आपका हिज फ्रेंड मौजूद है। यहाँ देख लिए, तो नियम कहता है कि सब्जेक्ट को आप जब बनाइए तो उसमें ऑब्जेक्ट डालिए और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। यह सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन जरा देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि माई फ्रेंड पेड ऑफ हिज लोन, ठीक है। दूसरा कहता है कि हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन। कहता है कि दे हैव पेड हिज लोन, ही पेड ऑफ हिज लोन। चार ऑप्शन मैंने पढ़ा है, देख लीजिए आप। अब है क्या कि सीखने के क्रम में, यहाँ कोई एग्जाम हॉल नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, हम इसकी बारीकियां को देखेंगे आराम से। क्या करेंगे, यदि समझ में नहीं आ रही बात तो साधारण सा रूल हम इसका यूज करके प्रत्येक ऑप्शन को हम बना के देख सकते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन देखिए कि क्या इसका बन रहा है। तो चूंकि यह चारों ऑप्शन जो है वह एक्टिव में है, तो यदि हम एक्टिव से पैसिव जानते हैं तो एक्टिव बनाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है कि माई फ्रेंड पेड ऑफ हिज लोन। तो नियम कहता है, पहले ऑप्शन में जरा देखिए कि जब एक्सुलरीज वर्ब रहेगा तभी हम बीन का या बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है जब क्वेश्चन में इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड का प्रयोग यदि पहले से है तो हम क्रमशः बीइंग और बीन का प्रयोग करेंगे। इस पर ध्यान देना है, बीइंग और बीन का। तो चूंकि क्वेश्चन में जो है यहाँ इसमें देखते हैं कि सब में क्या क्या लगा हुआ है एक्सुलरीज के तौर पर। तो ऊपर वाले में जो ए ऑप्शन है उसमें एक्सुलरीज की मौजूदगी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम देखते हैं हैज बीन लगा हुआ है तो शर्त पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए ए जो ऑप्शन है उसको एकदम ब्लाइंडली समाप्त कीजिए। विधिवत। तो चूंकि इसमें एक्सुलरीज नहीं है तो बीन और बीइंग का प्रयोग होगा नहीं। कंफर्म हो गया कि ए ऑप्शन आपका नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। कहता है कि हिज फ्रेंड
हैज पेड ऑफ हिज लोन, पेड ऑफ हिज लोन। अब हिज लोन सब्जेक्ट होगा, मिलाते हैं, हाँ हिज लोन सब्जेक्ट है। अब कहता है हैज है, तो चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज के साथ बीन, हाँ यहाँ प्रयोग किया हुआ है। चलिए ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। पेड ऑफ, चूंकि वर्ब 3 है, पे का पेड, तो पेड ऑफ, चलिए पेड ऑफ का भी प्रयोग है। अब हो गया कि किसके द्वारा भाई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे, तो हिज फ्रेंड है, हाँ है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 2 जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह ऑप्शन बी है, यू कैन चूज बी। तो इस तरह वह जा सकते हैं आप। चलिए तीसरे पर देखते हैं कि दे हैव पेड हिज लोन। अब कहता है कि यहाँ पर दे लगा दिया है, दे की चर्चा क्या इसमें है, तो कहीं नहीं है। हिज की चर्चा है, इधर भी हिज की चर्चा है, क्योंकि दे की चर्चा है नहीं, तो ये भी काटिए आप इसको। चलिए भी कट गया। अब कहता है कि ही पेड ऑफ हिज लोन, तो हिज लोन तो यहाँ मिल रहा है। अब है कि इसमें है नहीं, कुछ प्रयोग नहीं किया गया है, एक्चुअली दिया भी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही आंसर है। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो घबराएं नहीं, जब भी क्वेश्चन आ जाए आपका कि एक्टिव चूज कीजिए इस क्वेश्चन का, तो हम लोग उसको एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे, क्या वह पूरा शर्त जो है सभी शर्त पूरा कर रहा है, यदि नहीं तो कैसे नहीं पूरा कर रहा है, इस पर भी ध्यान देंगे। तो सीखने के क्रम में आप समय दीजिए। आशा करते हैं कि आप जरूर सीख जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि नहीं सीख पाएंगे। तो साधारण सा नियम को पालन करते हुए हम लोग एग्जाम हॉल में भी, चूंकि आप निरंतर अभ्यास किए हुए रहते हैं, तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा ऑप्शन कमजोर है और कौन सा ऑप्शन जो है वह थोड़ा सा प्रभावशाली है। तो चूज करने में कोई कठिनाई नहीं है। आशा करते हैं कि आप इस तरह कॉन्सेप्ट के जरिए आप निकाल करके समझ सकते हैं, नियम के अनुसार समझ सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड का जो सही आंसर है वो है हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन, चूंकि यह सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। तो आप इस तरह का जो भी क्वेश्चंस हैं या आपके पास विभिन्न तरह के क्वेश्चन होंगे, तब इस तरह आप डील कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। हम आगे फिर से नए इस तरह के कुछ क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।